जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 22वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 22वां दिन है और आज सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य में 22वां अध्याय 22वें दिन की कथा। अभी एक बार पुनः शिक्षाप्रद वृतांत चल रहे हैं। आपको भक्ति के विषय में बताया कि भक्ति क्या होती है, कैसी होती है, कैसे करनी चाहिए। आपको ज्ञान विज्ञान के विषय में चर्चा आई कि किस प्रकार से होना चाहिए। आपको मनुष्य के कर्तव्य क्या हैं बताए गए, वर्ण व्यवस्था के कर्तव्य क्या हैं ये बताए गए। इस प्रकार से नाना प्रकार की शिक्षा आपको पिछले कुछ अध्यायों में प्राप्त हुई है। आज हम आगे का अध्याय सुनेंगे जिसमें वर्णन आएगा क्रिया योग आदि के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। ये क्रिया योग क्या होता है, भगवान लक्ष्मी, भगवान कृष्ण, भगवान मधुसूदन के नामों के द्वारा भी इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह नारायण के महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पुराण के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब आरंभ करते हैं आज का अध्याय। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की वंदना करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। स्कंद ने कहा कि भगवान नारायण द्वारा एकांत धर्म का वर्णन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए नारद जी ने उनसे पूछा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा वर्णित एकांतिक धर्म को सुनकर मेरे मन में महान आनंद उत्पन्न हुआ है। मैं आपके द्वारा अनुमोदित क्रिया योग को जानता हूँ और जानना चाहता हूँ, जिसके बारे में कहा गया है कि वह इसकी शुद्धि में सहायक है। नारायण ने कहा, विधि पूर्वक पूजा अर्चना और वासुदेव का क्रिया योग कहा गया है। वेदों और तंत्रों में इसका अलग अलग वर्णन किया गया है। भक्तों की रुचियों या इच्छाओं से भिन्नता या वासुदेव के स्वरूपों अर्थात प्रतीकों में विविधता के कारण यह अर्थात क्रिया योग विशाल और विविध है। यदि इसका संपूर्ण वर्णन किया जाए तो इसका अंत नहीं होगा, अतः मैं तुम्हें संक्षेप में क्रिया योग बतलाऊंगा जो भक्ति को बढ़ाने वाला है। यहाँ इस क्रिया योग के लिए जिन्होंने वैष्णव धर्म को दीक्षा प्राप्त की है, वे चाहे चारों वर्णों के या जीवन की 4 अवस्थाओं, आश्रमों के पुरुष हों या स्त्री, सभी पात्र हैं। द्विज जातियों के लोगों को वैदिक, तांत्रिक और पौराणिक मंत्र के साथ साथ मूल मंत्र से भी पूजा करनी चाहिए। यह दीक्षित स्त्रियों और पवित्र शूद्रों को मूल मंत्र से पूजा करनी चाहिए। मूल मंत्र 6 अक्षरों वाला है और कृष्ण से संबंधित अर्थात यह श्री कृष्णाय नमः है। श्री कृष्णाय नमः। जो लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं उन्हें विधि पूर्वक निष्कपट हृदय से वासुदेव की पूजा करनी चाहिए।
सर्वप्रथम मनुष्य को ब्राह्मण जाति के किसी ऐसे गुरु से वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए जो सदैव एकांतिक धर्म में रत अर्थात उसमें स्थित रहता हो तथा दया का भंडार हो। उसे आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत धर्म कर्तव्यों से विमुख है अर्थात उसका पालन नहीं करता और जिसका हृदय स्त्रियों में आसक्त है, उसे कभी भी आध्यात्मिक गुरु नहीं मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्त्रैण गुरु से दीक्षा लेता है तो इसका ज्ञान और भक्ति कभी फलित नहीं होगी। जैसे नपुंसक पुरुष के साथ रहने वाली युवती से संतान का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार से इस प्रकार के गुरु से ली गई दीक्षा कभी सफल नहीं होती। किसी संत गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अपने गले में तुलसी की माला पहननी चाहिए और माथे पर गोपी चंदन नामक सफ़ेद मिट्टी के ऊर्ध्वपुंड्र अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा युक्त चिन्ह लगाने चाहिए। जो भक्त विष्णु पूजा में रुचि रखता है उसे अपने गुरु से आगमों में बताई गई पूजा की विधि को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में अथवा आधे मुहूर्त तक अपने हृदय में समस्त क्लेशों के नाश करने वाले भगवान केशव का ध्यान करना चाहिए। एक घटी का अभिप्राय होता है 24 मिनट। तो 24 मिनट तक अपने तथा अपने भक्तों के नाम का गुणगान करने के पश्चात उसे शौच आदि शुद्ध कर्म करने चाहिए तथा अपने दांत साफ करने चाहिए। शरीर के अंगों को शुद्ध करने के लिए स्नान करने के बाद मंत्रोच्चार करते हुए स्नान करना चाहिए। शुद्ध मिट्टी आदि लेकर स्नान के अंग के रूप में तर्पण करना चाहिए। 2 धुले हुए सूखे वस्त्र पहनकर शुद्ध आसन पर बैठें। माथे पर चंदन या गोपी चंदन की 2 खड़ी रेखाएं बनाएं और संध्या होम जप आदि धार्मिक कर्म करना आरंभ करें। उसे पूजा के लिए कपड़ा, चप्पल, फूल आदि और मांस, शराब तथा अन्य अशुद्ध वस्तुओं से अछूत सभी प्रसाद लाने चाहिए। वे पूजन सामग्री अर्थात देवताओं, पितरों या अन्यों को अर्पित न की गई हो, मनुष्यों ने उन्हें सूंघा भी न हो और उनमें बाल, कीड़े आदि भी न हो, इस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। उपरोक्त वस्तुओं को तथा पूजन सामग्री जैसे घंटी को दाहिनी ओर रखकर दीपक को, जो घी का दीपक होता है या तेल से पूर्ण रूप से भर देना चाहिए। फिर अपने पास रेशमी या ऊनी वस्त्र आदि बिछाकर शुद्ध लकड़ी के आसन पर वासुदेव की मूर्ति को विराजमान करना चाहिए। हे ऋषिवर, मूर्ति पत्थर, धातु, लकड़ी, बहुमूल्य पत्थर या चित्रित चित्र की हो सकती है। वह सफ़ेद, लाल, पीली या काली हो सकती है। कृष्ण की मूर्ति द्विभुजी या चतुर्भुजी बनानी चाहिए और द्विभुजी मूर्ति में उनके दोनों हाथों में बांसुरी दिखाई जानी चाहिए। या दाहिने हाथ में चक्र और दूसरे में शंख हो अथवा दाहिने हाथ में कमल हो और दूसरा हाथ भय से रक्षा का संकेत देता हो। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, दूसरे अर्थात 4 भुजाओं वाली मूर्ति के निचले दाहिने हाथ में क्रमशः गदा, कमल, शंख और चक्र धारण करना चाहिए। दोनों प्रकार की कृष्ण मूर्तियों में श्री को बाईं ओर रखना चाहिए, किंतु यदि बांसुरी धारण करने वाली मूर्ति हो तो रास की रानी राधा को बाईं ओर रखना चाहिए। यह मूर्ति 2 प्रकार की होने पर भी शुभ लक्षणों वाली तथा संपूर्ण अंगों से युक्त संपूर्ण अखंडित मूर्ति पूजक की मनोकामनाओं की सिद्धि करने वाली होती है। वासुदेव के समीप लक्ष्मी की द्विभुजा वाली मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। एक हाथ में कमल धारण किए हुए तथा वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित लक्ष्मी की तरह राधिका की मूर्ति भी द्विभुजी होनी चाहिए, जो आकर्षक मुस्कान से चमकती हो और अपने कमल हाथ में कमल या माला धारण किए हो। हरि की मूर्ति 2 प्रकार की होती है, स्थावर और चल। पहली
अर्थात स्थावर मूर्ति के लिए कोई औपचारिक आवाहन या विदाई नहीं करनी चाहिए। मूर्ति के अंश रूपी देवताओं का आवाहन आदि नहीं करना चाहिए। उस मूर्ति के लिए किसी विशेष दिशा में मुख करके बैठने का नियम लागू नहीं होता, उसी दिशा में मुख करके बैठना चाहिए। शालग्राम के मामले में आवाहन आदि औपचारिकताएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन चल मूर्तियों के मामले में यह उनके उपासकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। लकड़ी की मूर्ति व चित्रित मूर्ति के मामले में भी स्नान में जल का स्पर्श और चंदन लगाना उपासक को कभी नहीं करना चाहिए। केवल चित्र आदि को पोंछना चाहिए, अर्थात तस्वीर को पोंछना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके अथवा चल प्रतिमा की ओर मुख करके अपनी क्षमता अनुसार जो भी प्रसाद उपलब्ध हो उससे श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। यदि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ जल अर्पित किया जाए तो श्री विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। संपूर्ण पूजा सभी उपायों सहित से यह और भी अधिक प्रसन्नता की बात है। वह रत्नों और स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत तथा 4 प्रकार के भोजन आदि खाद्य पदार्थों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करते। अतः हे ऋषिवरों, जो श्री कृष्ण शीघ्र ही इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं, उनकी पूजा सदैव उनके व्यक्ति को करनी चाहिए जो अपने परम सुख के लिए भक्ति रखता हो। भगवान वासुदेव के जो भक्त हैं वो सदा उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि उनकी भगवान से ऐसी ही प्रीति होती है। और भगवान के जो कल्याणकारी भक्त हैं वो सदा भगवान की भक्ति में भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा ही करते रहते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह विज्ञान योग ज्ञान आदि अध्याय पूर्ण होता है। ये जो अध्याय चल रहे हैं इनमें कुछ योग से संबंधित बातें आपको बताई जा रही हैं, उनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि योग ही सबसे बड़ा साधन है मनुष्य के कल्याण का। भगवान वासुदेव कहते हैं कि जो योगी जन हैं वो मुझे अति प्रिय हैं। भगवान वासुदेव को योगी जन सदा प्रिय हैं, इसीलिए आप सदा योग कीजिए, तप कीजिए और उनको जो जो वस्तुएं प्रिय हैं उनका पान कराइए। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। भगवान श्री हरि वासुदेव की कृपा से आपके सभी मंगल कार्य बने, आप सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आज का अध्याय काफ़ी छोटा था क्योंकि ये शिक्षा के ऊपर था और इसमें बहुत अधिक वृत्तांत था नहीं आपको सुनाने के लिए, इसीलिए आज यह शीघ्रता से पूर्ण हो गया है। लेकिन जो आज का अध्याय है शिव महापुराण का, वह अत्यंत ही रोचक है। आज के इस अध्याय के माध्यम से ही आप जान पाएंगे कि दक्ष क्यों चिढ़ते थे भगवान शंकर से, वो घटना कब घटित हुई थी, कहाँ घटित हुई थी, जिसके कारण भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति के बीच में शत्रुता उत्पन्न हो गई। और क्यों शत्रुता उत्पन्न हो गई? जो दक्ष इतने प्रेम करते थे अपने दामाद से, जामाता से, शंकर से, वो इतनी नफरत कैसे करने लगे, यह वर्णन आज की कथा में आएगा। तो आपको अवश्य ही आज की कथा सुननी चाहिए। बड़ा ही शिक्षाप्रद है और इसमें से बहुत सी प्रथा बातें ऐसी हैं जो आपने शायद पहले भी सुनी हो, क्योंकि अब आगे सती संवाद जो चल रहा है ये अंत की ओर है हमारे इस अध्याय के अनुसार। आज के इस चातुर्मास महात्म्य में इतना ही। कल मिलेंगे आगे के अध्याय की कथा के साथ। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।